विकराल शरीर से हनुमान जी ललकारने लगे। बताइए जामवंत जी मैं करूं क्या? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दे जाऊंगा, मुझे उचित सिखावन दीजिए। कहिए बाप ये जल नहीं दिखा रहा, ये जो समुद्र है इसको मैं सोख जाऊं एक बार में। हनुमान जी के पास मानो ऐसी शक्ति आ गई हो जिसका कोई अंश ही नहीं रहा। शक्ति की सीमा नहीं, कहे समुद्र को एक बार में सोख जाऊं मैं, आप आदेश तो करिए। लेकिन संस्कार ऐसा कि पूछ के कर रहे हैं, जब शक्ति है तो पूछ रहे हैं। मेरा मतलब कथा सुनाना नहीं है, मेरा मतलब आपको कुछ देना है। हनुमान जी के पास अथाह शक्ति, कह रहे हैं कि आप कहते तो समुद्र को सोख जाऊंगा। महाराज शक्ति तो अथाह है, लेकिन आज्ञा लिया जा रहा है किससे? एक दुर्बल बूढ़े से, एक बूढ़े बानर से आज्ञा मांग रहे हैं। एक कवि ने बड़े आंतरिक शब्द में लिखा है, बड़े भाव में लिखा है कि आयस होत फिर दस कंधर के धर शीस उपार। आयस होत फिर दस कंधर के धस शीस उपारो, अतोड़ मरोड़ रोंडन झुंड झुंड समुद्र में डूबे। महाराज जामवंत जी यदि आप आदेश करो तो त्रिकुट पर्वत पर जो लंका निवास करती है इसको ले आकर के समुद्र में बार बार मैं डुबाऊं, बार बार निकालूं, बार बार डुबाऊं, आप कह तो दीजिए। आपका आदेश हो। झुंड झुंड समुद्र में बोरूं, देखूं का गढ़ लंका में बाघ भी आई के कर माई। आज देख लेता हूं कि लंका में किसकी मां बाघ भी आई है। यदि आप आदेश करें तो रावण के 10 शीश उपार करके ले आऊं, एक नहीं 10 शीश एक साथ उपार करके ले आऊं। आप आदेश कर दीजिए बस। आपके आदेश शक्ति है भरपूर, प्रदर्शन भी भरपूर, लेकिन संस्कार चरणों में पड़ा रहे। चरणों में पड़े हैं जामवंत जी के। जामवंत जी ने कहा सुनो, ऐसा कुछ नहीं करना है, जाना है तो सिर्फ सीता का पता लगाना है। सीता का पता लगाने के लिए लंका पहुंचे तो एक राक्षसी क्या देख रही, सबने बानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी। एक राक्षसनी सपना देखी थी और अपने सहचरियों को बता रही थी। हनुमान जी पीछे से जाकर सुन लेते हैं। ओहो, ये तो जामवंत जी ने कहा नहीं मुझसे, लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है इस राक्षसी के हृदय पटल पर विराजमान होकर के कहने का हनुमान जलाना है तुमको, जलाना है तुमको। हनुमान जी ने निर्णय किया कि आज तो ये लंका जलकर रहेगी, ये लंका जलेगी, क्योंकि आपका आदेश है भगवान, आपका समर्चन है। हाँ, बहुत बहुत शुभाशीष। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मियां? वो थोड़ा मुझे भूलने की बड़ी आदत है, आप लोगों को बताना भूल गया। बोलिए क्या कह रहा था मैं? बोलिए, आवाज आनी चाहिए ना। हाँ, कहाँ घर में आग लगाना है? हाँ, किसके घर में आग लगाना है? रावण के घर में आग लगाना है, यही बात बोल रहा था ना। जरा तेज से बोलना चाहिए था ना। बताइए, मैं धीरे सुनता हूँ। बोलिए राधे 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 राधे, ऐसे ही बोलेंगे। आग लगाना था, आप लोगों ने भी लगाया है? हाँ, रोज तो लगाती हैं चूल्हा में खाना बनाने के लिए, लगाती है ना। हनुमान जी ने विचार किया आज मुझे आग लगा देना है, किसमें? रावण की लंका में। इस लंका को जलाकर राख कर देना है, क्योंकि भगवान ने कहा है और भगवान की बात को टाला नहीं जा सकता है।
घूमते फिरते जो है विभीषण जी के कुटिया से निकल करके पता लगा करके सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी भी आगे का तलाश कर रही है। समस्या इस बात की है, सब लोग आगे के चक्कर में पड़े हैं। सीता जी रावण के रास्ता से परेशान होकर के अशोक वृक्ष से अंगार मांग रही है आग की, और रावण हनुमान जी ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं। अब खूब देर सुना हनुमान जी, अब सहन नहीं हुआ। सीता जी कहीं अंगार दे दो अशोक वृक्ष। हनुमान जी ने टप से मुद्री नीचे गिरा दिया। सीता जी ने मुद्री को उठाया, कहा ये तो माया पे ऐसी रची नहीं जाई, ये तो माया से रच पाना इसको असंभव है, माया से इसकी रचना नहीं हो सकती है। राम नाम इसमें लिखा हुआ है, और जिसमें राम नाम लिखा हो वहां माया नहीं हो सकती है। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं। काम और माया का तो नामो निशान हो ही नहीं सकता है जहाँ राम का नाम है। ये माया से रचना नहीं की जा सकती है इसकी, अवश्य मेरे भगवान का। जब भाव गदगद हो गई सीता जी ना, तो भगवान जी बोले मैया अंगूठी कैसे लगी? सीता जी बोली ऊपर कौन है, नीचे आइए। कहे मैया बोल तो ठीक लेता हूँ, लेकिन बोलने वाले का सूरत अच्छा नहीं है। हैं? बोल तो ठीक ठाक लेता हूँ, बातें तो बहुत अच्छी बता लेता हूँ, लेकिन मेरी सूरत अच्छी नहीं है, आप देख करके कहीं डर न जाए। जब सीता जी को पूरा भरोसा हो गया, हनुमान जी नीचे आए और उन्होंने दर्शाया कि मैं राम का दूत हूँ। तब बच्चा माँ के पास में जाता हो और भोजन न मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए संस्कार, देखिए कि इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी सीता जी से पहले मां से भय, फिर मां से लाड रूपी भोजन मांगना, लाड में भोजन मांगना। इस कथा को मैं चाहूं तो बहुत विस्तार में सुना दूं, लेकिन आप उसका तात्पर्य नहीं समझेंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा। ताली बजाएंगे, मैं भी ताली बजाऊंगा, हंस लूंगा, खुश हो लूंगा, खूब जय 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 करेंगे। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय हो जय हो जय हो महाराज जी, जय महाराज जी की। वृंदावन से आए, खूब मोटा माल लिया होगा। क्यों संजय भैया कहाँ हैं? खूब आप लोग खूब जय जयकार कर लेंगे, लेकिन न आप समझे न हम समझे तो मतलब का है। एक अंधवा एक काना, यही बात होगी। बात तब बने जब मैं समझाऊं और आपको दो अंश भी समझ आ जाए। इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना बल, इतनी बुद्धिमता होने के बाद भी हनुमान जी अपने मां से क्या कह रहे हैं? मां कुछ भोजन रखी। सीता जी से, सीता जी तो खुद रावण के खेत में कहे मेरे पास में क्या है, अभी तो कुछ है नहीं। अच्छा बालक कहीं से भी आए, माँ के पास में जाकर के कहता है माँ भोजन, कुछ मांगे ना मांगे भोजन पहले मांगता है। अब की बात अलग है कि पिताजी के साथ बैठ करके बम बम लगा लेते हैं बोतल का। बिहार में तो प्रतिबंध है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे 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 राधे। हाँ, आश्चर्यचकितता की बात नहीं है, माँ का प्रेम न मिले लोगों को, लेकिन पिता का स्नेह बोतल वाला भरपूर मिल रहा है। हनुमान जी माँ से कहते हैं माँ कुछ रखी है कंदफूल तो दीजिए मुझे। हनुमान जी ने कहा, सीता ने कहा देखो यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहे तो आपको रखना क्या है, कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, बस आप आदेश कीजिए, आप आदेश कीजिए, मैं बना कर बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। हनुमान जी लगे, सीता ने कहा अच्छा जाओ थोड़ा सा खा लेना। बस अब आदेश थोड़ा का मिला है तो माँ ने आदेश दिया है, थोड़ा मतलब बच्चे का भरपेट। हनुमान जी गए वाटिका में और कुछ फलों को खा रहे हैं, कुछ पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं,
उठा के पेड़ों को उखाड़ के लटक रहे हैं। तब तक रावण की भयंकर सेना पहुंची। हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना फल खाने में मस्त है, लेकिन जो उनको मार रहा है उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं। रावण ने इतना सेना भेजा कि सारे सेना जो है हनुमान जी ने पटक पटक करके गिरा दिया। एक सेनापति जो भागा रावण के पास में गया, कहा महाराज प्रभु मरकट बल भूरी, बहुत बड़ा बलवान मंदिर आप पहुंचा है आपके यहाँ। कहा तो उसको मारे क्यों नहीं? महाराज वही एक जो बचे थे, बाकी सब मरा गए। आपको अगर मैं मरा गया होता तो सूचना कौन पहुंचाता? इसलिए मैं आगे रावण ने इंद्रजीत को क्या किया? इंद्रजीत ब्रह्मपाश में बांध करके हनुमान जी को लेकर के आए। रावण ने कहा हे बंदर, हनुमान जी ने कहा बोल दस्कंधर, दुगुनी तेज। रावण ने कहा कि इससे तेज बोलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो कैप्चर होता। रावण ने प्रेम से कहा, तुरंत रावण ठंडा हो गया। आग को आग में दे मारो तो क्या ज्वालामुखी फटेगा ना? रावण तुरंत डाउन हो गया। जब आप बीपी हाई हो आपकी और सामने वाले की भी हाई हो, तब समझदार व्यक्ति अपना बीपी तुरंत लो कर लेता है, तुरंत लो कर लेता है, डाउन कर लेता है। जब इसकी बीपी लो होगी तो सामने वाले को खुद ही हो जाएगा। जब रावण प्रेम से बोला, बताइए आपने वृक्षों को तोड़ दिया, कह प्रभु मेरी गलती नहीं है, जो मुझे मारा तो मुझे मारा, जिसने मुझे मारा है मैंने उसी को सिर्फ मारा। इसलिए तो बोल रहा है प्रभु कह दिया रावण को, प्रभु मेरी गलती नहीं है, इसने जिसने मुझे मारा है सिर्फ मैंने उसको मारा है। अब बताइए आपको कोई मारेगा तो आप उसको छोड़ेंगे? आप भी तो उसको मारेंगे। रावण समझ गए ये चालाक भी है बहुत, ये तो मीटिंग वाला आपका नहीं ना है, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। विभीषण तुरंत आ गए कि महाराज दूत को मारना कौन सा धर्म है? एक काम करो, उसको कोई ना कोई तो सजा देना होगा। तो रावण ने सजा के बदले क्या किया कि रावण की दृष्टि कहाँ चली गई? रावण की मूंछ बड़ी बड़ी और हनुमान जी की पूंछ बड़ी बड़ी। अच्छा, इंसान को अपनी मूंछ बड़ी प्रिय होती है, अब बनरा को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है। रावण ने कहा जैसे मेरी मूंछ मुझे बड़ी प्रिय है, वैसी इस बनरा की इसकी पूंछ बड़ी प्रिय है। पूछे जरा, अच्छा मूंछ और पूंछ में दुनिया है, जिसकी मूंछ नहीं उसकी पूंछ नहीं। अब पूछे का दुनिया है, पूछ ना हो तो फलाने बड़े बड़े रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं कि फलाने ने मुझे नहीं पूछा। आप यहाँ हो लेकिन आपकी पूंछ बड़ी दूर दूर तक है। आपके रिश्तेदार लंदन में भी रहते होंगे तो वहां तक आपकी पूंछ है कि नहीं है? है ना? पूंछ होती है कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? गया में रिश्तेदार रहते होंगे तो गया तक आपकी पूंछ है। बनारस में रिश्तेदार रहते होंगे तो बनारस तक आपकी पूंछ है। रावण ने देखा इस बंदर को, इसकी पूंछ बड़ी प्रिय है, हम सबको भी पूंछ बड़ी प्रिय है। किसी रिश्तेदार घर से न्योता ना आए तो फलाना ने नहीं पूछा है, फिर वहीं से फतुरता हो जाती है। कहीं इस बंदर को इसकी पूंछ प्रिय है, इसमें आग लगा दो। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूछ कर लिया, इतनी बड़ी पूछ कर लिया, इतनी बड़ी पूछ कर लिया कि रहान नगर घृत अरुतेला, रहान नगर घृत बसन अरुतेला। पूरे के पूरे लंका में न कपड़े रह गए, न दाल में तड़का लगाने तक के लिए घी और तेल रह गया। तड़का लगाने तक के लिए घी और तेल नहीं, तेल के लाले पड़ गए, सारे तेल पोत दिए गए कपड़े में। और लोगों के कपड़े उतार तो ऐसे राक्षस कौन सा कपड़ा पहनते थे, और जो थोड़ा बहुत पहनते थे हनुमान जी के पूंछ में लपेट दिया गया। हनुमान जी ने पूरे लंका को देखी किस दृष्टि में ला करके खड़ा कर दिया।
किस दृष्टि में लाकर के खड़ा किया है? जब व्यक्ति के पास विवेकहीनता जब होने लगती है ना, तो सबसे पहले उसके भोजन के संसाधन, पाक संसाधन जो है समाप्त हो जाते हैं, फिर वस्त्र भी समाप्त होते हैं, तब भी व्यक्ति की मति की सुगति नहीं हुई, मति सुमति में नहीं परिवर्तित हुई, तब भगवान उसका हरण करने लगे, उसके प्राण का हरण करने लगे। हनुमान जी ने अभी तक तो टेलर दिखाया है, सिर्फ कपड़े घी चुरा करके, घी खत्म करके और कपड़े अपने प्रभुत्व के, अपने श्रेष्ठ भगवान का उन्होंne केवल एक छाया दिया है कि मैं इतना खतरनाक हूं तो मेरा स्वामी कितना खतरनाक है। अंदाज करो, अंदाज लगाओ। जैसे ही पूछ में आग लगाया तो हनुमान जी कभी इस किला पर, कभी उस किला पर, कभी उस किला पर कूदने लगे। सारा का सारा लंका जल करके राख हो गई, पूरी लंका जल करके राख हो गई। मानो ऐसा जैसे भी कोरोना में काढ़ा पिलाया जा रहा था, हनुमान जी ने रावण को काढ़ा पिला दिया है? हम लोगों का भैया थोड़ा मोड़ा कोरोना था, छोटा मोटा वायरस था, तो हम लोगों को जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाया जा रहा था। रावण जैसे बड़े व्यक्ति का बड़ा वायरस, तो उसको सोने का काढ़ा पिलाया हनुमान जी ने। हम लोग छोटे आदमी तो जड़ पेड़ को झोंका पिए, रावण बड़ा विशाल पुरुष, तो उसको बड़ा वायरस हुआ अहंकार का, तो उसको वैसा इलाज भी तो चाहिए जैसा रोगी हो। डॉक्टर साहब को सही कह रहा हूं भाई, किसी को छोटा रोग हाथ में दर्द हो तो उसको हाथे में दर्द की दवा दी जाएगी ना। पूरे शरीर में इंफेक्शन हो गया तब तो पूरे शरीर में दवा दी जाएगी। तो रावण को छोटे मोटे दवा से, पेड़ के जड़ी बूटी इसकी दवा वायरस में काम नहीं करती जो वायरस था। हनुमान जी ने सोने के लंका का काढ़ा बना करके पिला दिया। रे रावण पी ले, लगता है तेरा कोरोना इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि कोरोना खत्म हो जाए काढ़ा से। राम जी मोदी जी जैसे वैक्सीन लेकर के आए थे, 2 बार लगाया, हाँ, तीसरा नंबर भी आ गया मोबाइल में, कम से टन टन बज रहा था। लगवा लो भैया, लगवा लो। तो वैसे रामचंद्र जी आए वैक्सीन लेकर के, लेकिन पहली दूसरी वैक्सीन काम नहीं की। तब विभीषण बताया, महाराज बूस्टर डोज लगाओ। क्या करो? नाभि पर मारो। तब राम जी नाभि पर वैक्सीन लगाए, रावण के अहंकार के साथ उसके शरीर की विमुक्ति। मानो यही दृश्य चल रहा है कोरोना से अगर संबंध जोड़ा जाए। हनुमान जी जो है सगर लंका जला करके रामचंद्र जी के पास लौटे, सीता जी का संदेश दिया, लौट करके प्रभु श्री राम के चरणों में गए, तो जाकर के चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी आंख बड़ी बड़ी करके, बंदर बोलता क्यों नहीं है कुछ? क्या भगवान बोले तो कुछ, बोलने को कुछ रहा तब बोले। जहां आपकी श्रीमती जी थी वहां की पूरी नगरी ही जला आया हूं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? अच्छा, सीता का लंका का योग कैसे बना? सीता का लंका का योग बना कैसे? माताओं को सोना बड़ी प्रिय होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सोने के चक्कर में सीता जी सोने के पूरे महल में पहुंचे। चाहे 2 प्रकार के दोनों सोना माताओं को बड़ा प्रिय है, चाहे बिस्तर पर सोना हो, चाहे ये सोना वाला सोना हो, और दोनों मिल जाए तो बड़ा आनंद मिल जाता है इन लोगों को। भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं साथ चलूंगा, सीता जी बोले मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने कहा अरे तुम लोग कहाँ जाओगे वनवास, तो सिर्फ मुझे हुआ है। तो परमेश्वर जहां पति वहां पत्नी आपके साथ रहूंगी,
राम जी बोले थक जाएंगे। बोले नहीं परमेश्वर, आपके पग चिन्हों को देख लिया करेंगे। आपके पग चिन्हों से यदि मेरा ध्यान हटेगा तब ना मैं अपने आप को थका महसूस करूंगी। जब मेरे स्वामी इतने चल रहे हैं तो मैं नहीं चल सकती हूँ। यही सोच करके अपनी थकान दूर कर लूंगी। भगवान कहते हैं चलो। लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। जब पंचवटी में पहुंचे, मामा मारीच ने हिरण का रूप बनाया, मृग का। कैसा मृग? सोने का मृग। सोने का मृग बनकर के लाया है। सीता जी ने देखा सोने का मृग, और जब सोना देखी तो ललायित हो गई। राम जी को आवाज लगाया, देखिए कैसा मृग, ये मृगजल मुझे चाहिए, सोने का मृगजल मुझे चाहिए। और राम जी भी पीछे पीछे भाग चले। एक दुष्प्रेक्षण बना करके मारीच राम का आवाज निकाल करके पीछे से आवाज किया, बचाओ बचाओ बचाओ। सीता जी ने जबरदस्ती लक्ष्मण जी को भेज दिया। और इधर से रावण आ गया। तो रावण आया क्यों? रावण के आने का तात्पर्य क्या है? रावण आया कब? कैसे आया रावण? जब ध्यान सीता का श्री राम के चरणों से उठकर सोने के ऊपर गया। आपका ध्यान जब तक तो परमेश्वर के चरणों में था तब तक तो कोई रावण नहीं आया। जनकपुर में भी तो रावण आया था, वहां सीता को नहीं छुआ, वहां हरण क्यों नहीं कर दिया? अगर इतना ही प्रेम था तो वही वर्ण कर लेता, वही वर्ण कर लेता। सुपनखा ही एक कारण नहीं है। अगर रावण को इतना ही प्रेम थी सीता से, वही हरण करके लेके भाग जाता, कौन क्या कर लेता? रावण से बलशाली कौन था? लेकिन सीता का हरण तब हुआ जब राम के चरणों से ध्यान हटा। भगवान ने देखा कि सीता का ध्यान तो कहीं हट गया है मेरे चरणों से। इसने तो कहा था परमेश्वर आपके चरणों में ही केवल मेरा ध्यान रहेगा, इसका ध्यान सोने में जा बसा है। मैं जाऊं, सीता तुम्हारा यदि ध्यान सोने की ओर गया है तो मैं तुम्हें ऐसे नगर में पहुंचा देता हूं कि जहां देखोगे सोना ही सोना दिखेगा, चारों तरफ सोना ही सोना दिखेगा। मन की इच्छित कामना भगवान बड़ी जल्दी पूर्ति करते हैं। मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में भगवान माहिर है। और ढूंढ भी रहे हैं तो ऐसी सीता को ढूंढ रहे हैं, अपनी सीता को नहीं ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं तो ऐसी सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर तुमने देखी अता सीता मृगनयनी, मेरी सीता को नहीं, उस सीता को क्या देखा है तुमने जो जिसके नैन मृग के चरणों, मृग के ऊपर लुभान्वित हो गए, उस मृगनयनी सीता को देखा है क्या? मेरी सीता तो कहाँ है मुझे पता है, लेकिन उस सीता का पता बताओ जिसके नैनों में मृग बस गया हो। कौन? सोने का मृग। उस मृगनयनी सीता का पता बताओ। अपने सीता को थोड़ी ढूंढ रहे हैं भगवान। हे भगवान तेरी लीला है।
अच्छा, एक बार मैं यही कथा कह रहा था तो गुरुजी मुझे कक्ष में बुलाए, कहे पता है लीला भगवान क्यों की, ऐसा भगवान को क्यों करना पड़ा? मैं कहा नहीं पता गुरुजी। तो कहे जब इधर से गए ना अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे, तब एक पत्थर को, एक शिला को स्पर्श किया, वो नारी बन गई। क्या नाम था? जरा तेज से बोलिए, ऐसे ही बोलेंगे तो हमको सुनाई थोड़ी देता है, हमको थोड़ा सुनाई कम देता है। क्या नाम था? अहिल्या। एक पत्थर को स्पर्श किया, नारी बन गई। ऋषि महर्षि अपने हाथ से लिट्टी चोखा लगा लगा के परेशान थे बेचारे। हम अकेले भजन कर रहे हैं, बताइए भजन में लिट्टी चोखा वाला डिस्टर्ब होता है? महाराज जी सही कह रहा हूं ना, लिट्टी चोखा का डिस्टर्ब होता है? भजन करने में यदि किसी का विघ्न आए तो कितना खराब लगता होगा बताइए। और बीच में भोजन का डिस्टर्ब। एक लुगाई रहे कि बढ़िया लिट्टी चोखा बना करके देगी, खाएंगे और चकाचक भजन करेंगे। अब लुगाई ढूंढने कहाँ जाए? भगवान एक पत्थर को स्पर्श करते हैं, नारी बन जाती है। क्या? पत्थर को स्पर्श किए तो नारी बन गई। सारे ऋषि महर्षि जो है दौड़े दौड़े भगवान की ओर आ रहे हैं। जब देखे भगवान यहाँ आ रहे हैं, इस वन में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो सब पर्वत से दौड़ दौड़ करके भगवान की ओर भाग रहे हैं। भगवान देखे भैया ऋषि महर्षि लोग कोई मिलने आता है तो मिठाई, फल मिठाई, पैसा रुपया लेकर के आता है। आप लोग लेकर के आए हैं? ये देखिए मिला है 200 रुपया, आए हैं लेकर के किसी से? हाँ, ये शास्त्र का नियम है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र का नियम है। पानी में बच्चे ये अधिकार है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दक्षिणा लेकर के आना चाहिए। आई है मैया दक्षिणा लेकर। सारे ऋषि महर्षि जो है खाली हाथ, राम जी देखे क्या आ रहे हैं तो मिठाई उठाई लेकर के आना चाहिए, ये लोग तो पत्थर लेकर के दौड़े हैं। और समझ गए कि पत्थर किस लिए लेके आ रहे हैं, कि भगवान जो है एक एक करके भगवान ने कहा है देखो अभी तो मेरी शक्ति एक पत्थर को स्पर्श कर दिया हूं तो चली गई है, मैं जब वहां पहुंचूंगा उस वन में लीला कर रहा हूँगा तो वहां मेरी शक्ति पुनः वापस हो जाएगी और मैं जो है अपने चरणों को छुआ दूंगा, आप सबके लिए एक एक पत्नी हो जाएगी। जब देखा भगवान एक सारे ऋषि महर्षि जो है पत्नी के लिए दौड़े पड़े हैं पत्थर ले लेकर के, तो भगवान फिर रोने लगे और रो नहीं रहे, बिलक बिलक करके रो रहे, पागलों की तरह रो रहे। हे खगन गए मधुकर श्रेणी, पागल होकर के पक्षियों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, आकाश में चिल्ला रहे हैं मेरी सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है, रो रहे हैं। ऋषि महर्षि जब पास में आए तो देखिए कि भगवान रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? तो इनकी पत्नी को कोई चुरा कर ले गया इसलिए रो रहे हैं। अब पागल होकर के रो रहे हैं। जब महात्मा लोग देखे कि भैया ये पत्नी बहुत अच्छी चीज है लेकिन बहुत बुरी चीज है, खो जाए तो रोना भी पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी तो रोटी तो बना के देगी लेकिन खो जाएगी तो रोना पड़ेगा। राम जी रो रहे हैं, हमको नहीं रोना, इससे अच्छा हम अपने यहाँ से टिक कर सेकेंगे और भजन करेंगे। सब पत्थर फेंक फेंक के भागे हैं, सब पत्थर फेंक फेंक कर भागे। मैं कहा भगवान की कितनी लीला। और इसी रूप से भगवान जो है सती जी को भी भ्रमित कर रहे हैं। किसी चीज को देखने के दो अंश होते हैं, किसी चीज को देखने के दो अंश होते हैं। समय कितना हो गया है? अच्छा, बहुत अधिक समय हो गया है, हमको बताना चाहिए ना। देखने के दो पक्ष होते हैं, एक तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है और एक बहुत बुरे तरीके से।
चार्ज बिके पे लेके मुझे तेल नहीं है, और नहीं है लेके तेल का। अब तो सीता जी की बात छोड़ दीजिए, सीता जी लंका में चली गई हैं, लेकिन सीता जी की तरह सती जी हो गई है। हाँ? जो भ्रम सोने को लेकर के सीता जी को उत्पन्न हुआ, वैसे ही एक सोना, ब्रह्मरूपी सोना, इस सोने को लेकर के सती जी को भ्रम हो गया। सती जी को क्या भ्रम हुआ? कईयों बार भगवान से कथा सुन चुकी थी, बाबा विश्वनाथ से राम जी की कथा सुन चुकी थी, लेकिन समझ में नहीं आता है। वैसे भी पति की बात कौन मानता है? हाँ? पति बहुत ज्यादा लेक्चर दे दे, अपने घर में कितना बड़ा जजय हो, लेकिन पत्नी के आगे चलेगा क्या? हाँ? कितना बड़ा मास्टर हो, लेकिन नाम मास्टराइनर बन जाती है। पढ़ी लिखी ना हो फिर भी मास्टराइन होती है। हाँ? आप लोगों का चलता है? बताइए, हाथ उठाइए। आप लोगों क्या क्या अपने दीदी के आगे चलता है आप लोगों का? हैं? नहीं चलता है। हमें पता है इधर नहीं बैठी होंगी तब वो नहीं बोलेंगे आप कि अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बैठा होगा जाके बता देगा तो फिर महाभारत शुरू हो जाएगा। कई बार बाबा विश्वनाथ या सती जी को कथा सुना चुके थे, लेकिन सती जी के समझ में 0 सन्नाटा। पति कितना भी पढ़ा हो, लेकिन पत्नी के लिए ये बीए पास और ये बीए साथ रहता है। हाँ? भगवान ने कहा एक काम करो, इस बार आपको लेकर चलता हूँ कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि के पास लेकर के गए। कुंभज ऋषि ने बड़ा सुंदर भगवान को कथा सुनाई। भगवान ने देखा कि हमारा तो कथा में मन लगा हुआ है, हमको तो खूब समझ में आ रहा है, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। अच्छा, वक्ता किसी श्रोता के यहाँ जाए या श्रोता किसी वक्ता के यहाँ आए, जैसे हमारे ही बात में लीजिए, आज हमारे साथ ये घटना हो गई जो भगवान शंकर के साथ है। शंकर जी गए कथा सुनने के लिए, लेकिन कुंभज ऋषि उठ करके भगवान शंकर के चरण धोने लगे। सती जी को वहीं से भर देखी, ये तो क्या कथा सुनाएगा, डर के मारे पहले पति देव के चरण धो रहा है। आज हम भी आए, उतरे गाड़ी से, और उतरने के बाद का अपना चौकी की लगाए, क्या करें। वो कथा सुनाना है जो आप लोगों को, बढ़िया वीआईपी दरी हुई पिछवाया, ये चौकी की माइक लगाई। कल से ये साउंड वगैरह बढ़िया जगह लगाइएगा, ये थोड़ा हमारे कान ऊपर ना हो तो हमारे इधर सेट करने का प्रयास करें। वीआईपी बढ़िया जगह देख करके साउंड के तरीके से, चप्पल उप्पल का जगह वो बाहर रखिएगा। थोड़ा सा इन सब चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा माहौल, 2 दिन की तो बात है। तीसरे दिन आप लोगों के यहाँ जबरदस्ती नहीं आऊंगा मैं, 2 दिन जबरदस्ती सुनाऊंगा, तीसरे दिन मुझे मत देना खाना। ठीक ठीक, बस 2 दिन की बात है। 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, जबरदस्ती अच्छा ना लगे तो भी सुनते जाइए, कान में घर से हुआ लगा के आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। नहीं आएंगे तो यहीं से बैठा बैठा हम सुनाएंगे। तो घर में बैठ करके कुछ उल्टा सुनने से यहाँ बैठ के अच्छा सुना। घर में रहेंगे तो पतिदेव कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे, यहाँ आएंगे तो सत्संग सुनेंगे। भगवान का रूप देखा, सती जी को मन घबरा गया, ये क्या कथा सुनाएगा। हमको भी कुछ लोगों ने देखा होगा। किसने किसने देखा था दरी लगाते हुए? हाथ उठाइए। दरी लगाते हैं? आप लोगों को नहीं देखा? नहीं लगाया भी नहीं हूँ, इतने अच्छे दरी लगाने भी नहीं देंगे। हाँ? लेकिन कल से विशेष ध्यान रखिएगा, सही समय पर सही चीज हो जाए। बोलिए राधे राधे राधे, जरा तेज से बोलिए। राधे
राधे सती जी को बड़ा समझ में नहीं आई। पत्नी की लाज बचाने के लिए भगवान शंकर, ये दायित्व पति का बनता है कि जब पत्नी अड़ियल हो तो पति उसकी लाज बचा ले कम से कम। सीता सती जी इधर उधर देख रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, कथा में कोई मतलब नहीं। तब भगवान शंकर ने विदा लिया। कहा भगवान ने इतना ही कथा आज के लिए पर्याप्त है, हम निकलते हैं। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। कहे भक्ति का दान दे दीजिए। भक्ति का दान दिया। आगे चलने लगे तो पत्नी को कुछ समझाते हुए जा रहे हैं तो पत्नी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पत्नी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान जहां देखते हैं वही भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान राम 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 करते हैं। तब तक राम जी दिख गए। कहां दिख गए? ढूंढते हुए हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी। पूछते हुए किससे? खगों से, मृगों से, पशुओं से, पत्तियों से, धरती से, इधर उधर के जानवरों से रो रहे हैं। भगवान ने इस रूप को देखा। शंकर भगवान ने रामचंद्र जी के इस रूप को देखा। देख करके उनको प्रणाम करने लगे। देख करके उनको प्रणाम करने लगे। धन्य है प्रभु, आपकी क्या लीला कर रहे हैं। अद्भुत आनंद आ गया। भगवान आपने तो संसार को